बीजेपी इस बार क्या चुनाव हार रही है? देखिए, 40 साल का किला बीजेपी का खत्म हो जाएगा, क्योंकि बांकीपुर से इस बार अभिषेक कुमार बंटी को टिकट दिया गया है। नितिन नवीन की सीट थी, राज्यसभा सांसद बन गए नितिन नवीन, बीजेपी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन के करीबी अभिषेक कुमार बंटी। ठीक है, अभिषेक कुमार बंटी नितिन नवीन के करीबी हैं, लेकिन प्रशांत किशोर भी तो बिहार का उभरता चेहरा है। रेखा गुप्ता, जो कि चुनाव लड़ी थी, पिछली बार अच्छी खासी वोट लाई थी, जबकि नितिन नवीन सामने थे। इस बार तो उनके करीबी ही हैं अभिषेक कुमार बंटी। अब देखिए, बड़ी खबर आ रही है अभिषेक कुमार बंटी को लेकर। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। गुरुवार को आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता और बीजेपी कैंडिडेट अभिषेक कुमार ने नॉमिनेशन किया। जनसुराज के प्रशांत किशोर 11 जुलाई को पर्चा भरेंगे, यानी कि कल। पीके के अलावा अन्य पार्टियों के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार भी नॉमिनेशन करेंगे। नामांकन की प्रक्रिया 13 जुलाई तक चलेगी। अब तक 3 लोगों ने नामांकन किया है। वहीं नामांकन के बाद रेखा गुप्ता और अभिषेक कुमार के हलफनामे में घोषित संपत्ति, आय, कर्ज, शिक्षा और आपराधिक मामलों की जानकारी सामने आई है। जी हां, एक और आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता और उनके पति ने 8 करोड़ रुपए की अधिक की चल अचल संपत्ति घोषित की है, जबकि परिवार पर 3 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज है। तो दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने अपने हलफनामे में बताया कि उनकी पत्नी और आश्रित पुत्र के नाम पर कोई जमीन, मकान या फ्लैट नहीं है। अभिषेक कुमार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बोरिंग रोड शाखा से लिए गए 10,02,674 रुपए से अधिक बैंक ऋण की जानकारी दी, हलफनामे में दी है। वहीं पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने साफ किया है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय उनके लिए चुनाव प्रचार करने नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे किसी से प्रचार कराने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में चुनाव प्रचार के बीच जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी अपने विभाग पर ध्यान दे, नहीं तो उनका भी वही हाल होगा जो मंगल पांडे का हुआ। पीके ने दावा किया कि पिछली बार उनके बोलने के बाद अशोक चौधरी 10वें नंबर के मंत्री बन गए थे, इस बार बोलेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। दरअसल अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सीधी लड़ाई आरजेडी से है, प्रशांत किशोर ने नहीं। उन्होंने दावा किया कि प्रशांत किशोर सिर्फ वोट काटने के लिए मैदान में कूदे हैं। प्रशांत किशोर ने सीएम पर भी तंज कसते हुए कहा कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जनता ने उनके नाम पर वोट नहीं दिया था। उनका चाल चरित्र बिहार की जनता देख रही है। जब से सीएम बने तब से लगातार इधर उधर की बातें करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के अभिषेक पर 10 लाख का कर्ज है। देखने वाली बात होगी कि जनता किसको चुनती है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।